वक्त उपेंद्र कुशवाहा के बड़े बयान की, जिसमें जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है, ये उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आए। कार्यकर्ता ये बात मानते हैं, पार्टी कमजोर हुई है। मीडिया के सामने हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा। जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के ज्यादा संपर्क में है। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद सियासी पारा जो है वो इस वक्त चढ़ चुका है। जेडीयू के नेता जहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विश्वस्त हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे और उनकी पार्टी के साथ ही रहने का दावा किया जा रहा है, बीजेपी के नेता मुलाकात की तस्वीर पर उठी सियासी अंगड़ाई को अभी भाव देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात या संपर्क की बात बेतुके तौर पर इसलिए कही जा रही है कि उस वैचारिक परंपरा के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया वैचारिक रूप से। आरएसएस और भाजपा ने अंगद की तरह वो खड़े रहे तो उन पर, उनके नियत पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति मिलने जाता हो इसका कोई अर्थ नहीं है। संपूर्ण जनता है और अगर जो बिहारी होगा वो बीजेपी के ही संपर्क में रहेगा। और जहां तक बात है, बीजेपी कहीं भी बेचैन नहीं है कि किसी ऐसे लोगों को लाया जाए जो लोग कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। इसलिए बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिया है। अब बाकी इन सब खबरों को हम बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, वैसे तो ये विशुद्ध जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू को इस पूरे मामले को देखना है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि भाई जदयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं, मुझे लगता है जदयू नेतृत्व इसको देखेगा, वो खुद भाजपा के संपर्क में है या नहीं है, ये बातें भी सामने आई हैं। तो जदयू का आंतरिक मामला है, वो जाने। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाई मेरी तो तस्वीर आ गई, लेकिन जेडीयू के कई शीर्ष नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब ये तो उपेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं या जो बातें उन्होंने कही है वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा नेता उतना ही ज्यादा संपर्क में। तो अब कौन लोग संपर्क में है, अब वो तो खुद जो है से जदयू के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जिनको विकास पसंद होगा, जो विकास परक व्यक्ति होगा, वो एनडीए को पसंद करेगा, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को स्वीकार करेगा। तो जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी से करीबी के अटकलों पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन बीजेपी सदैव समग्र विकास की राजनीति करती है। बेगूसराय के बछवाड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता संवाद से सम्मान समारोह में राकेश सिन्हा पहुंचे हुए थे। मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक सर्वसमावेशी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्य का विकास हो। राज्य को जाति संप्रदाय से ऊपर उठाकर बिहार क्यों नहीं गुजरात और महाराष्ट्र की तरह हो, बिहार क्यों नहीं तमिलनाडु की तरह हो, बिहार का जीडीपी क्यों नहीं बढ़े, बिहार में अच्छे विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और चुनाव लड़कर सरकार बनाने की चुनौती दी है। आलोक मेहता के विवादित बयान पर लखीसराय में विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग बिहार में समाज को बांटने और जातीय उन्माद फैलाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका दोष नहीं है, वो एजेंडा तय कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जातीय संघर्ष, धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का, फिर से बिहार में जातीय नरसंहार कराने का इनको थोड़ा सा भी शर्म है और हिम्मत है तो ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आप इस्तीफा दीजिए और बिहार के अंदर चुनाव कराकर नया जनादेश लीजिए, उसके बाद अपना एजेंडा तय करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। पटना में गिरिराज सिंह ने कहा कि परमाणु हमले के 12 साल बाद जापान अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
और यहाँ नीतीश कुमार 17 साल से यात्रा ही कर रहे हैं और समाधान खोजा जा रहा है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घटते जनाधार पर भी आत्मचिंतन करने की नसीहत दी। मानो बम जापान पे गिरा, 12 साल में उसका समाधान हुआ, उठ खड़ा हुआ। ये 17 साल के बाद समाधान देखने गए हैं कि समाधान निकालेंगे। दारू का तो 6 साल में समाधान निकाल नहीं पाए। जिस व्यक्ति को लोगों की उम्मीदों पर खड़े हुए थे 114 पर और आज 43 सीट पर आ गए, इसका समाधान खोजा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार